हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल बोरा केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज फिर हम लोग क्लास 10 का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। और बोर्ड में इस टॉपिक में से बेटा डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होंगे, जब भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो प्रोसेस होते हैं बेटा एक साथ किसी केमिकल रिएक्शन में हो रहे हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे इसका? दोज रिएक्शन in which oxidation and reduction occur simultaneously are called redox reactions। ठीक है बेटा, तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती हैं? जिनके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होगा, उन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो टर्म आए हैं यहाँ पर, तो इनको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम वन बाय वन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, हेडिंग लगाएंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों को साथ में ही ले लेंगे। ठीक है, साथ में उसका डिफरेंस भी करते जाएंगे और उसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो हेडिंग लगाते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या होगा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो पहला हम लिखेंगे यहाँ पर, जो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ क्या हुआ है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहाँ पर क्या होगी? ऑक्सीजन ऐड होगी। एग्जाम्पल लेंगे इसका, जब आप कॉपर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है बेटा क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बनाएगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ दिख रहा है ना आपको कि कॉपर के साथ क्या ऐड हुआ है? ऑक्सीजन को हमने ऐड किया है। तो जब भी ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड, अगर हम इधर जाए, रिडक्शन क्या होता है? इसमें क्या ऐड होता है? इसमें क्या ऐड होगा? इसमें होगा हाइड्रोजन ऐड। यहाँ ऑक्सीजन ऐड होती है और रिडक्शन के प्रोसेस में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम क्या लिखेंगे? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो यहाँ हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन आप करा दो क्लोरीन, यानी उसमें क्लोरीन गैस पास कर दोगे तो वो क्या बनाता है? एक तो आपको सल्फर फ्री करेगा और साथ में आपको HCl का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी। बैलेंस इक्वेशन करेंगे, बैलेंस करेंगे, हाँ 2HCl हो गया ना। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या हुआ है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ क्लोरीन के साथ क्या हुई है? हाइड्रोजन ऐड हुई है। तो इसे देखिए, तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा? इस वाले में देखो, क्लोरीन था, क्लोरीन के साथ H ऐड हुआ है, तो जहां हाइड्रोजन जुड़ती है उसका क्या होता है? रिडक्शन। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे सेकेंड पॉइंट, एडिशन हो गया। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन निकलती है, ठीक है, यहाँ क्या हो प्रोसेस में, उसमें क्या हो रहा है? रिएक्शन में अगर आपको हाइड्रोजन निकलती हुई दिखाई दे रही है तो इट मीन्स वहां पर क्या होगा? जब भी हाइड्रोजन रिमूव होती है तो वहां पर भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, वाला एग्जाम्पल अगर हम लें, इसी को देखो यहाँ पर दोबारा से H2S प्लस Cl2 करा था ना, हाइड्रोजन में क्लोरीन गैस पास करा, तो क्या बना था? S और 2HCl का फॉर्मेशन हुआ था। अभी इसका तो हो रहा था क्या? रिडक्शन। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ से तो हाइड्रोजन निकली है ना, तो अगर हाइड्रोजन निकलती है तो उस जगह, उस वाले उसको क्या कहेंगे? वहां क्या हो रहा है? उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ से देखो, H2S से क्या हुआ? H2 रिमूव हो गया, सल्फर बना है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ क्या होता है? रिडक्शन में भी देख लेते हैं साथ में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल होगा। यहाँ क्या करना है आपने? ऑक्सीजन को बाहर निकालना है। क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन आप H2 से करा दो, ठीक है, तो क्या आता है? H2O का फॉर्मेशन होता है, साथ में आपको कॉपर मिलती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ से
कॉपरिक ऑक्साइड से कॉपर का फॉर्मेशन हुआ है, इट मीन्स यहाँ से क्या हुआ, कॉपर रिमूव हुआ है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी मेथड से समझाया है। देखिए और साथ में चल रहा है, साथ में डिफरेंस भी आपको याद हो जाएगा। आप एक साथ करेंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में तैयार हो रहे हैं। रिडक्स रिएक्शन का डेफिनेशन हो गया, उसके एग्जांपल्स हो गए, और बहुत सारे एग्जांपल्स में लेके हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि ज्यादा चीजें आप जल्दी थोड़े समय में क्या कर सके, कवर कर सके। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। और क्या एडिशन ऑफ, और क्या जुड़ सकता है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा हो या फिर क्या हो रहा हो, कोई नॉन, मतलब वही बात है, नॉन मेटल या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी नॉन मेटल्स है। तो ये क्या करेंगी, जब भी इसमें ऐड हो रही हो किसी प्रोसेस में, क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं बेटा, कि वहां भी हम क्या कहेंगे कि वहां पर भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेंगे, इसमें फेरस क्लोराइड ले लो FeCl2, इसके साथ क्लोरीन की रिएक्शन करा दो, तो ये क्या बनता है, FeCl3। तो यहाँ बन गया आपका फेरिक क्लोराइड, ओके, तो यहाँ बन गया आपका फेरिक क्लोराइड। इसको बैलेंस करेंगे, 2FeCl2 2FeC। हाँ, फेरस क्लोराइड से क्या बना है, फेरिक क्लोराइड। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसके साथ बेटा क्या हो गया है, एक यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 3 हो गया, यानी कि क्या हुआ, एक नॉन मेटल इसके साथ ऐड हो गई है। तो जब भी नॉन मेटल या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके साथ जुड़ रहा हो, तो उसको भी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कहेंगे। साथ में इसको भी देखते हैं, व्हाट अबाउट द रिडक्शन। रिडक्शन में क्या हुआ, देखो यहाँ पर एडिशन हो रहा है नॉन मेटल का, तो यहाँ आप ऐड करेंगे क्या, मेटल, तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, मेटल, एडिशन ऑफ मेटल। तो यहाँ पर हमें ऐड करना है मेटल, और मेटल को क्या बोलते हैं, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, SnCl2 का रिएक्शन हम लोग Cl2 से, और यहाँ बनेगा SnCl4, और साथ में बनेगा Hg2Cl2। चलिए बैलेंस करते हैं, यहाँ लग जाएगा 2। क्वेश्चन हो गई। अब यहाँ देखो, एडिशन ऑफ मेटल होना है ना, तो मेटल का ये देखो यहाँ पर इसका हो रहा है, देखो Hg से Hg2 का बन गया ना, 2 मरकरी के ऐड हुए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हुए। नेक्स्ट और देखेंगे, इसको रब कर लेते हैं। तो अभी तक हमने 3 देख लिए। क्या देखा, एडिशन ऑफ, ऑक्सीडेशन में क्या देखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में क्या हुआ था, एडिशन ऑफ मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड रिडक्शन। नेक्स्ट 4th पॉइंट लेते हैं। यहाँ बेटा अभी पीछे हमने क्या देखा था, एडिशन ऑफ नॉन मेटल, तो यहाँ एडिशन ऑफ नॉन मेटल था ना, तो यहाँ क्या होगा, रिमूवल ऑफ मेटल। नेक्स्ट ले लेते हैं, रिमूवल ऑफ मेटल, मेटल और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ठीक, तो यानी कि या तो नॉन मेटल यहाँ से निकल जाए, या फिर क्या हो, मेटल इसमें ऐड हो जाए, तो भी क्या कहेंगे हम उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को या उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अब कैसे रिमूवल ऑफ मेटल करना है ना, मेटल को रिमूव करना है, तो एक एग्जांपल, आयोडाइड की रिएक्शन हम करा देते हैं क्लोरीन के साथ। जब भी पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराते हैं, दैट मीन्स यहाँ क्या बनेगा बेटा, KCl का फॉर्मेशन होगा, प्लस I2 बनेगा। बैलेंस कर देते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ क्या हुआ, देखो के आई था, और यहाँ पर आई का फॉर्मेशन है, यानी यहाँ से के रिमूव हो गया। के क्या है, पोटेशियम क्या है, मेटल, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन। ठीक, यहाँ पर सारे ही वो ले रहे हैं हम लोग, जिस प्रोसेस में जो भी ऑक्सीडेशन जिनके थ्रू होता है ना, वो सारा एक साथ ही ले रहे हैं, बहुत इजी हो जाएगा आपको लर्न करना। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझते रहिएगा। 5th देखेंगे, सॉरी 4th देखेंगे। इधर रिडक्शन में क्या होगा, अभी क्या होगी, नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ से रिमूव क्या करना है आपने, नॉन मेटल या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो हम क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ
रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ओके, एग्जाम्पल फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन आप FeCl2 सॉरी FeCl3 का रिएक्शन आप H2 से करा दो तो क्या बन जाएगा भाई, FeCl2 प्लस HCl, बैलेंस करेंगे, फेरिक क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो गया, फेरस क्लोराइड में। ठीक है, तो यहाँ बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो बैलेंस करो पहले तो इसको, 2HCl2 2 2, ठीक, अभी बैलेंस हो गया। तो यहाँ देखो ये FeCl3 से FeCl2 बना है, तो यहाँ क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, 3 Cl थे ना तो एक रिमूव हो गया, नॉन मेटल Cl क्या है, नॉन मेटल या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से फिफ्थ, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर विल इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है अगर, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा, डिक्रीज करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, व्हेन मैग्नीशियम, कंबशन ऑफ मैग्नीशियम, ये तो कंबशन का भी प्रोसेस हो गया, ठीक है ना, 2MgO बनता था, बैलेंस लिखेंगे तो इसको भी बैलेंस कर दो, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ देखो बेटा दोनों प्रोसेस हो रहा है, मैं यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों यही बता देती हूँ। देखो मैग्नीशियम का ये न्यूक्लियर फॉर्म में है तो ये 0, Mg माइनस के 2 होते हैं ऑक्सीजन पे, इस पे हो जाएगा +2, ये न्यूट्रल। ओके, अब यहाँ देखो Mg मैग्नीशियम के बारे में देखो, पहले मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर पहले 0 था, फिर +2 हो गया, इट विल बी इंक्रीज, तो यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ देखो ऑक्सीजन, देखो यहाँ 0 था, यहाँ पर क्या हो रहा था, 0 था, ये देखो यहाँ देखो आप, यहाँ क्या था, ये 0 हो रहा था ना, 0 से -2 हो गया है, तो इट विल डिक्रीज। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो क्या कहलाता है, इट विल बी कॉल्ड रिडक्शन। क्या कहेंगे इसको हम, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर भी हम लोग देख सकते हैं। लास्ट है आपका, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन का मतलब क्या हो गया, वो अपने में से निकाल रहा है, तो इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रोसेस कहेंगे हम ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या कह सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इट मीन्स इसके पास तो प्लस का चार्ज आ जाएगा, ओ सॉरी ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लेता है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिडक्शन। तो अगर डोनेट कर रहा है तो इट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और अगर वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड रिडक्शन। तो इसीलिए इसमें आपने देखा होगा, इसको और इजीली हम समझ सकते हैं, एक और टर्म लिख लो आप, ऑयल, यहाँ आता है ऑयल, और इसे हम लिख सकते हैं रिग। What is this? O means oxidation, इससे आप इजीली याद कर सकते हो ऑयल और रिग। तो यहाँ O for oxidation, I for is, L for loss। तो यहाँ ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है, किसका लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, और रिग का मतलब हो गया रिडक्शन, इज गेन, किसका गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का। तो आप इजीली इससे भी याद रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन मीन्स ऑयल और रिडक्शन मीन्स रिग। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द oxidation and gain of electron is known as the reduction. That is all about the oxidation and reduction. तो यहाँ हमने सबको एक साथ लिया, तो ये 6 पॉइंट आप याद कर लें, इनसे बाहर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, एक्सेस कितना भी आपसे पूछ ले, सब कुछ इसी में हमने बता दिया है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है। लेकिन मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, बस इतना याद करते हैं, इतना सफिशिएंट नहीं है, आप लोगों को ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत ही इजी वे से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।